नमस्ते दोस्तों, नीट साइंस स्कॉलर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हाइलाइटर के पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बायोमॉलिक्यूल्स से न्यूक्लिक एसिड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, हमारे सेल के भीतर जो साइटोप्लाज्म होता है, उसके भीतर में एक न्यूक्लियस होता है। उसके भीतर ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ये दो प्रकार के होंगे, या तो डीएनए या तो आरएनए। तो यहाँ पे इसका लॉन्ग फॉर्म भी देख लीजिएगा। डीएनए होता है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड होगा। ठीक है, जब हम न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हमें देखने मिलते हैं। जैसे इसमें होता है एक पेंटोस शुगर होगा, फिर इसमें नाइट्रोजन बेस होता है, और होता है फास्फोरिक एसिड। ये तीनों कंपोनेंट अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस के कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियोसाइड बोला जाता है, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियोटाइड बोला जाएगा, है ना। यानी न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड होगा तो न्यूक्लियोटाइड होगा। पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस के कॉम्बिनेशन होगा तो न्यूक्लियोसाइड होगा दोस्तों। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड बड़ा है, न्यूक्लियोसाइड छोटा है। फिर बात करेंगे इसमें जो पेंटोस शुगर होते हैं, अलग अलग टाइप के नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, उनमें कैसे पेयरिंग होता है, और फास्फोरिक एसिड कहाँ पे अटैच होता है शुगर मॉलिक्यूल से, और कैसे ये बाइंडिंग बनाता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे यहाँ पे आगे। तो देखते हैं पहले तो पेंटोस शुगर किस टाइप के होते हैं। तो पेंटोस शुगर इन न्यूक्लिक एसिड, देखिए आरएनए होगा। आरएनए होगा तो उसमें कौन सा शुगर होता है? पेंटोस शुगर। लेकिन कौन सा होगा? राइबोस शुगर होगा दोस्तों। ये बीटा डी राइबोस शुगर इसमें होगा। ये डी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है। फिर डीएनए की बात करेंगे तो इसमें जो होता है वो डी ऑक्सी राइबोस शुगर होता है दोस्तों। ये तो सभी को पता है, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ पे नहीं होता? डी ऑक्सी यानी ऑक्सीजन का ना होना। कौन से कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं होगा? तो दूसरे कार्बन पर। तो इसका नाम क्या होता है? 2 डी ऑक्सी राइबोस शुगर। तो इस 2 पोजीशन को अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। देखो, ये राइबोस शुगर है। यहाँ पे फुरान रिंग आपको दिख रही है, ऑक्सीजन कंटेनिंग 5 मेंबर रिंग, एक ऑक्सीजन 4 कार्बन, और पांचवा वाला कार्बन इधर साइड में है। तो ये पेंटोस शुगर होगा, क्योंकि इसमें 5 कार्बन आइटम्स प्रेजेंट है। और ये 1 नंबर का कार्बन, ये 2 नंबर पे देखिए ऑक्सीजन है, तो ये राइबोस शुगर होगा। और ये 2 नंबर का कार्बन है जिसपे ये ऑक्सीजन यहाँ पे एब्सेंट है, तो ये 2 डी ऑक्सी राइबोस शुगर होगा, जो डीएनए में होता है दोस्तों। ठीक है, फिर बात करेंगे हम अलग अलग टाइप के नाइट्रोजन बेसेस की, जो न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होते हैं। देखिए, नाइट्रोजन बेसिस इन न्यूक्लिक एसिड डीएनए में कौन होते हैं? एडेनाइन होगा, ग्वानाइन होगा, साइटोसिन होगा, और होता है थाइमाइन। फिर बात करेंगे आरएनए की। इसमें भी देखो, एडेनाइन होगा, ग्वानाइन होगा, साइटोसिन होगा, लेकिन थाइमाइन नहीं होता है। उसकी जगह पे इसमें यूरासिल होता है दोस्तों। तो देखिए, ये सी ए जी वाले जो है, साइटोसिन, एडेनाइन और ग्वानाइन दोनों में सेम है, तो हम कैक से इसे याद रख सकते हैं। कंट्रोलर ऑडिट जनरल बोलते हैं ना, तो ये कैक से याद रखिए। ये डीएनए और आरएनए में दोनों के दोनों नाइट्रोजन बेसिस सेम है। सिर्फ चौथा वाला डिफरेंट है। डीएनए होगा तो थाइमाइन होगा, आरएनए होगा तो यूरासिल होगा। देखिए, इसमें आर जो है ना, आर रिप्रेजेंट करेगा आरएनए को, तो यूरासिल आरएनए में जाएगा, और थाइमाइन जो है डीएनए में जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्लासिफाई करेंगे एक प्यूरिन और पायरिमिडीन स्ट्रक्चर बेस पर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नाइट्रोजन बेसेस को प्यूरिन और पायरिमिडीन कैटेगरीज में। तो प्यूरिन में क्या आता है? देखो, ये प्यूरिन बेस्ड स्ट्रक्चर होते हैं, एडेनाइन और ग्वानाइन आएगा। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं। देखिए, डबल रिंग का स्ट्रक्चर है, एक 5 मेंबर और एक 6 मेंबर, है ना। तो इसे याद रखिएगा। देखो, पूरिया तलने के लिए क्या लगती है? आग लगती है ना। पूरिया तलने के लिए आग लगती है, आग से एजी को याद रखेंगे। तो एडेनाइन और ग्वानाइन जो है वो प्यूरिन बेस होंगे दोस्तों। ठीक है, और बात करेंगे पिरिमिडिन बेस की, तो बचे हुए सब के सब क्या होते हैं? पिरिमिडिन है। जैसे साइटोसिन हुआ, थाइमाइन हुआ जो डीएनए में होता है, और यूरासिल होगा जो आरएनए में होगा। ठीक है, तो ये सारे पिरिमिडिन बेस है, और ये दोनों प्यूरिन बेस है दोस्तों। इस पे एक सवाल बन सकता है प्यारा सा, तो आपको इसमें गलती नहीं करना है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करेंगे। देखो, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को देख लेते हैं यहाँ आराम से। न्यूक्लियोसाइड हमने बताया कि ये पेंटोस शुगर जब नाइट्रोजन बेस के साथ अटैच होता है तो हम उसे न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, और न्यूक्लियोटाइड बड़ा होता है, जो एक न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है दोस्तों, है ना। यहाँ पे हम दोनों के स्ट्रक्चर को देखेंगे। देखिए, ये हमारा पेंटोस शुगर है। यहाँ पे 5 कार्बन वाला फ्यूरान रिंग के साथ एक ऑक्सीजन 4 कार्बन वाला रिंग। तो यहाँ पे ये पेंटोस शुगर होगा। अगर आरएनए होगा तो ये राइबोस शुगर होगा जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, और डी ऑक्सी राइबोस होगा तब ये दूसरे कार्बन वाला ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, जो डीएनए में होगा। तो ये शुगर के साथ में ये जब नाइट्रोजन बेस अटैच होता है, देखो 1' पोजीशन पे बेस अटैच है, नाइट्रोजन बेस, जैसे एडेनाइन ग्वानाइन
साइटोसिन, थायमाइन, यूरासिल जैसे बेस यहाँ पे अटैच हो गए 1' पोजीशन पे, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब होगा तो न्यूक्लियोसाइड बोला जाएगा। और इस न्यूक्लियोसाइड को देखिए, जब ये पेंटोस शुगर के 5' कार्बन पर एक फास्फोरिक एसिड अटैच हो जाता है तो ये कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड बनेगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो हमने देखा पेंटोस शुगर के 1' कार्बन पे जो अटैच है वो नाइट्रोजन बेस होता है, और 5' कार्बन पे जो अटैच होता है वो फास्फोरिक एसिड होता है। ठीक है, इनकी पोजीशन को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम न्यूक्लियोटाइड। दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ कैसे ज्वाइंट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड तो देख लिया, लेकिन दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ कैसे अटैच होते हैं। तो ये एक फास्फोडाइस्टरेज लिंकेज, फास्फोडाइस्टरेज बॉन्ड से अटैच होते हैं, जो दो पेंटोस शुगर के बीच में होता है। एक पेंटोस शुगर का 5' कार्बन और दूसरे पेंटोस शुगर का 3' कार्बन, इसमें जो लिंक बनता है फास्फोरिक एसिड की वजह से, उसे फास्फोडाइस्टरेज लिंकेज बोला जाता है, जिससे दो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक हमारा ये न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। देखिए यहाँ पेंटोस शुगर बेस और फास्फोरिक एसिड, पेंटोस शुगर बेस और फास्फोरिक एसिड है, तो ये दो न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे, ये एक दूसरे के साथ। देखिए यहाँ पे जो फास्फोरिक ग्रुप है 5' पर, ये ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के पेंटोस शुगर के 3' कार्बन पर बॉन्ड बना रहा है, और ये जो लिंकेज बन रहा है इसे फास्फोडाइस्टरेज लिंकेज बोला जाएगा, जिससे दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ अटैच है। तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे 5' कार्बन होगा एक न्यूक्लियोटाइड का, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 3' कार्बन होगा उनके पेंटोस शुगर का। ठीक है, तो 5' और 3' के बीच में फास्फोडाइस्टरेज लिंकेज होता है, जिससे दो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम बेस पेयरिंग की। अब ये बेस जो है एक दूसरे के साथ कैसे अटैच होते हैं वो देखना है न्यूक्लिक एसिड में। तो ये बेस पेयरिंग जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हेल्प से होती है दोस्तों, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं इसमें। तो यहाँ पे बेस पेयरिंग देखेंगे डीएनए और आरएनए में किस तरह होती है। तो हमने बेसिस तो देख लिए डीएनए और आरएनए में, तो क्या तो सेम होता है, क्या कहने क्या, साइटोसिन, एडेनाइन और ग्वानाइन। सिर्फ चौथा वाला डिफरेंट होगा, थाइमाइन होगा तो एडेनाइन डीएनए में होगा थाइमाइन, और यूरासिल होगा तो आरएनए में होगा। और बेस पेयरिंग देखिए, जो एडेनाइन होता है वो थाइमाइन के साथ में बॉन्डिंग बना लेता है दो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा इसमें, तो ये डीएनए में होता है। और ये ग्वानाइन जो है साइटोसाइन के साथ ट्रिपली बॉन्डेड अटैच होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। और आरएनए में देखेंगे सिर्फ ये थाइमाइन जो है यूरासिल से रिप्लेस हो जाता है, तो एडेनाइन जो है डबल बॉन्ड बनाएगा यूरासिल के साथ आरएनए में, और ग्वानाइन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसाइन के साथ में अटैच होगा आरएनए में। तो हम देखते हैं जीसी बॉन्डिंग तो सेम है, सिर्फ यहाँ डीएनए में एटी है और आरएनए में एयू बॉन्डिंग होता है। ठीक है, हम इसे स्ट्रक्चर के तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से। देखिए ये आरएनए और डीएनए है, देखिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और ये आरएनए खुद में ही ऐसा ट्विस्टेड बन गया है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे न्यूक्लियोटाइड्स है, ये और इन दोनों के बीच में यहाँ फास्फोडाइस्टरेज लिंकेज हम देख रहे हैं, यहाँ पे बेसिस अटैच है। ये दूसरा वाला स्ट्रैंड है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है, क्योंकि यहाँ पे एडेनाइन जो है वो थाइमाइन के साथ में अटैच होगा डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से, और ये ग्वानाइन जो है साइटोसाइन के साथ में ट्रिपली बॉन्डेड, और इस तरीके से ये स्ट्रैंड होता है। और ये आरएनए में देख सकते हैं हम, यहाँ पे दो न्यूक्लियोटाइड, उनके बीच में यहाँ पे फास्फोडाइस्टरेज लिंकेज होगा, पीडीई लिंकेज, फास्फोडाइस्टरेज लिंकेज होगा, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में बेस पेयर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। एयू एक दूसरे के साथ अटैच है, और जीसी एक दूसरे का ट्रिपल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड किन लोगों के बीच में, ट्रिपल बॉन्ड किन लोगों के बीच में है, ये हमें पता होना जरूरी है। और थाइमाइन को याद रखिए डीएनए में, यूरासिल को याद रखिए आरएनए में दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। ठीक है, तो अब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी क्लिक करना है। इससे होगा क्या, आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।